अस्सलाम वालेकुम। इसका जो मेरा स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ एसआईआर को लेकर। तो अभी इस वक्त मेरे साथ में जो लास्ट टाइम अभी इलेक्शन हुआ, कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते उस टाइम पे एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बोल के खड़े थे गोविंदवाड़ी से मजार पठान, जो कि एमकॉम भी उनका कंप्लीट हो चुका है और एलएलबी का जो सेकेंड ईयर चल रहा है। तो एसआईआर पे वो भी काफी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं, डिटेल्स लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएल उसके साथ में जो कम्युनिकेशन उनका चल रहा है, लोगों के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। ऐसे मतलब सिर्फ मजहर भाई काम नहीं करे, काफी लोग उस पर काम कर रहे हैं। आइए और थोड़ा डिटेल में एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं एसआईआर को लेके मिस्टर मजहर पठान के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह। मजहर भाई देखिए, ऐसा क्या आपका इंट्रोडक्शन क्या करूं, इसके पहले भी लोगों ने आपको इलेक्शन पीरियड में अच्छे से समझने की कोशिश किए थे, ठीक है, वो अलग पार्ट था। अब यहाँ पे हम काम कर रहे हैं एसआईआर। आपका एलएलबी का सेकेंड ईयर चल रहा है और मैंने देखा क्या मतलब लीगली काफी आप नॉलेज भी रखते हैं। तो एसआईआर के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे क्या? ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके जरिए एसआईआर की प्रोसेस होती है। तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर का मीनिंग होता है। एसआईआर से अभी लोगों के अंदर जो डर पैदा हुआ है, तो इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इससे किसी की भी सिटीजनशिप नहीं जाएगी, ये क्लियर है। एसआईआर इसके पहले 1951 से लेकर 2004 तक 8 बार इंडिया में हो चुका है और इसका पहला फेज जो हुआ है वो बिहार में हुआ है, जिसमें 47 लाख नाम कट हुए, 21 लाख नाम नए जोड़े गए। टोटल 7 करोड़ 20 लाख के आसपास कुछ वोटर्स उसमें अभी है मौजूद। लेकिन एसआईआर को लेके कम्युनिटी में से कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग इसको लेके बहुत हकीकत में डरे हुए हैं कि डिटेंशन कैंप भेजा जाएगा, यहाँ जाएगा। वही एनआरसी, सीए ये अलग बात है, एसआईआर ये पूरी तरह से अलग बात है। इसमें वोटर्स की जांच की जाती है, जिनकी डेथ हो चुकी है उनके नाम हटाए जाएंगे। इसमें क्या है, इस एसआईआर में अभी 12 स्टेट में चालू है। तो महाराष्ट्र में इसकी मैपिंग स्टार्ट हो गई है। अब इसकी मैपिंग में एक बीएलओ है, बूथ लेवल ऑफिसर, जो सबसे अहम रोल निभा रहा है। उसके थ्रू मैपिंग हो रही है और 2002 की लिस्ट में जिनका नाम है उनका नाम मैपिंग लिस्ट में आ जाएगा, बीएलओ मैप करेगा। और जिनका नाम नहीं है, यानी 18 से 40 साल की उम्र तक, उनको उनके साथ में प्रोजेनी में ऐड किया जाएगा। अब उसमें दादा दादी का प्रूफ आप दे सकते हैं, तो फादर मदर का प्रूफ दे सकते हैं। ऐसे बहुत से चीजें हैं, उस किसी एक का प्रूफ दे सकते हैं। इसमें ऐसा भी है कि शादी हो गई है, एक कंफ्यूजन था कि शादी हो गई है तो वो लड़की अपने हस्बैंड का देगी या अपने मम्मी डैडी का देगी, तो वो अपने मम्मी डैडी का ही देगी, उसके हस्बैंड से उसका कोई वास्ता नहीं रहेगा। मजहर भाई देखिए, जैसे कि आपने बताया कि इसके पहले बिहार में हुआ था और कितने तो भी लाख 47 लाख ऐसे बताते कि जिनके नाम नहीं आते, तो उनके साथ में क्या हुआ? उनके साथ में उनको नोटिस आती है, उसके बाद में उनको वैलिड डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ता है। उसमें 13 तरह के डॉक्यूमेंट्स है, अलग अलग टाइप के हैं। वो 13 डॉक्यूमेंट में से कुछ भी एक दिखाना पड़ता है, जो नॉर्मली लोगों के पास में होते हैं। नॉर्मली होते ही है, ऐसा कोई ये जरूरी नहीं है कि बर्थ सर्टिफिकेट ही चाहिए। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो ना बीएलओ को लेकर लोगों के बीच में बहुत ज्यादा गुस्सा भी है, रिप्लाई टाइम पे नहीं आता है। देखिए, सबसे मेन बात तो कुछ बीएलओ है वो काफी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और कुछ बीएलओ का एक्चुअल में पता ही नहीं है कि उनको मैपिंग कैसे करना है, प्रोजेनी कैसे जोड़ना है। मैं कुछ बीएलओ से मिला तो उन्होंने मोबाइल सीधा हाथ में दे दिया, बोला भाई साहब आप करिए, हमको वही बताइए। तो विदाउट ट्रेनिंग कैसे क्या बीएलओ उनको बताया? वही एआर ऑफिसर से हमने बात की है कंटिन्यू। अब उन्होंने बोला है कि मैं उनको 2-2, 3-3 दिन में बुलाया जाता हूँ, उनकी कॉल डिटेल ली जाती है कि तो हमको कॉल बुक करना होता है उनको। तो कॉल डिटेल ली जा रही है, वो किससे किससे कांटेक्ट कर रहे हैं, क्या क्या। फिर जिनको नहीं आ रहा है उनको बताया भी जा रहा है। तो बीएलओ में भी कंफ्यूजन है कुछ तो। बट आपको लगता नहीं कि अगर ये इतनी सेंसिटिव चीज है तो इसके लिए एक वेल ट्रेन जो टीम होना चाहिए? यस, आप बोल रहे हैं कि उसके अंदर किसी बीएलओ को पता भी नहीं मैपिंग कैसे करते हैं। मैपिंग कैसे करते हैं, यहाँ पे तो बहुत बड़ा फेलियर है। बहुत बड़ा फेलियर है। और कुछ बीएलओ है तो उनको एक्चुअल में स्क्रीनशॉट का भी प्रॉब्लम आ रहा है। बहुत से मसले देखा मैंने कि स्क्रीनशॉट वो मैप हुआ जो रहता है आदमी, उसको भेजना पड़ता है, वो भेज भी नहीं पा रहा है। वो बोलता है कि स्क्रीनशॉट नहीं निकल रहा है वो। तो लोगों में पैनिक हो रहा है कि भाई चल क्या रहा है। और कोई बंदा है वो इस तरीके से डरा हुआ है कि अगर जल्दी नहीं हुआ तो मेरे साथ क्या होगा। तो इसमें हमारे जैसे आम जनता है, आम पब्लिक है, तो उसमें हमारा क्या प्रॉब्लम है? हमने तो कुछ किया नहीं, हमको तो सोल्यूशन चाहिए। तो इसका क्या कर सकते हैं? देखिए, इसका सोल्यूशन एक ही है
कि आप पेशेंस रखिए। आप कुछ ऐसे जो अवेयरनेस फैला रहे हैं लोग, उनसे कांटेक्ट करिए। मैंने सुना क्या ये मंथ एंड एकदम आखिरी है इसके लिए? हाँ, अभी तक वो बट ऑफिशियल डेट अभी तक आई नहीं है। मैंने भी सर्च किया हूँ, शायद बीएलओ को बताया गया होगा कि 31 मार्च तक आपको मोबाइल से करना है। 2002 में उनकी लिस्ट में नाम नहीं है, पेरेंट्स के भी नाम नहीं है। वो बंदा मतलब ऐसा कि किसी भी एंगल से कोशिश कर रहा है बट कहीं ना कहीं कनेक्शन बन ही नहीं पा रहा है, और 31 मार्च निकल गए, लेकिन उसका क्या हो? उसको घबराने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। उसके बाद में एक फॉर्म आएगा, वो फॉर्म पे उसको डिटेल देनी होगी। बीएलओ घर भी आएंगे, लेकिन उनको एक एहतियात बरतनी होगी कि 2002 में वो कहाँ रहते थे। अगर उनका वोटिंग में नाम होगा, अगर नाम ही नहीं है तो उसको इलेक्शन ऑफिस में जाकर कुछ एक फॉर्म भरकर उसको दस्तावेज पेश करके आगे की प्रोसेस की जाएगी। दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स मतलब क्या? अभी उसमें बर्थ सर्टिफिकेट है, लिविंग सर्टिफिकेट है, 10वीं की मार्कशीट है, और पासपोर्ट है। ऐसे टोटल 13 किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं। अच्छा, लाइसेंस भी है, मैंने सुना उसमें लाइसेंस भी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है। तो ऐसे देना होगा, उसमें से कोई भी है? हाँ, कोई भी एक देना होगा। इलेक्शन ऑफिस में हाँ, इलेक्शन ऑफिस में जाके सबमिट करना होगा, और फिर उसके बाद में उसके बच्चों का भी नाम उसके साथ में जुड़ जाएगा। आपके पास ऑप्शंस है? ऑप्शंस है। घबराने की और डरने की कोई बात नहीं है। लोगों के माइंड में ऐसा बैठ चुका है भाई मेरे पास अगर ये नहीं है वो नहीं है और मेरी मैपिंग हुई तो मैं पहुंच गया सीधा डिटेक्शन का। ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं, इंशाल्लाह ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और ये जितनी भी मेहनत लोग कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कर रहे हैं, हम लोग इतने रात में यहाँ पे खड़े रह के एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है, सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि हमारे में से कोई भी हमारा भाई, हमारे में से कोई भी हमारा फैमिली मेंबर जो है उस चक्कर में ना फंसे। 2002 में डिजिटलाइजेशन काफी उतना था नहीं, तो लोगों के नाम में मिस्टेक्स है, डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक्स है, बहुत सी मिस्टेक्स है उसमें। तो वो करेक्शन करने में भी हेल्प करेंगे हम लोग उसमें भी हेल्प करेंगे। तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है। अगर किसी को अब भी डर लगता है तो पर्सनली मुझसे मिलिए, और मेरे जैसे कई ट्रस्ट हैं जो लोग आगे आए हैं, उनसे मिलिए, उनसे रब्ता कीजिए। जो भी आपकी मुश्किल है वो बताइए, इंशाल्लाह पूरी हल की जाएगी और आपका सॉल्यूशन निकाला जाएगा। तो घबराइए मत, आपको कहीं डिटेंशन कैंप में नहीं भेजा जाएगा, ना आपका अकाउंट सील किया जाएगा, ना आपकी प्रॉपर्टी जब्त की जाएगी। अभी फिलहाल के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है, तो प्लीज डरिए मत। लेकिन जितना हो सके उतना मैपिंग करिए। मैपिंग अगर आप करते हो तो SIR का 80 to 85% काम आपका हो जाता है। अगर आप मैपिंग करते हो तो मैपिंग होगी, फिर उसके बाद में प्रोजेनी ऐड होगा, यानी आपका 80 to 85% काम हल्का हो जाएगा। उसके बाद में वेरिफिकेशन होगा, वो प्रोसेस भी एकदम इजी हो जाएगा। इसीलिए आपका मैपिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये इंतज़ार मत करिए कि हमारा आके कोई मैपिंग करके देगा या किसी से कांटेक्ट होगा। आप खुद भी कोशिश कीजिए। अगर घर में 8वीं पढ़ा हुआ बच्चा है ना, वो भी आराम से कर सकता है। ECINET ये ऐप है, वो डाउनलोड करिए। नहीं कुछ समझा तो यूट्यूब पे देखिए, वो भी नहीं समझा तो कुछ सोशल वर्कर्स है, कुछ लोग अच्छे से आपको मैपिंग का तरीका बताएंगे। BLO से कांटेक्ट भी करवा देंगे। कुछ लोग BLO से हर दिन कांटेक्ट कर रहे हैं कि उनकी लिस्ट ली है, कौन कौन बचा हुआ है, कौन कौन नहीं बचा हुआ है, किसी का नाम एक शहर में नहीं तो दूसरे शहर में मिल रहा है, वो भी ढूंढ के दिया जा रहा है। तो आप डरिए नहीं, इत्मीनान से रहिए। तो देखिए, मैं और मेरे तरह बाकी जितने भी लोग हैं SR पे काम कर, हम सबका बोलना एक ही है, डरने की और घबराने की कोई बात नहीं, बट मैपिंग करा ली। ऑल द बेस्ट।